नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अध्याय शुरू करने से पहले आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से सफ़ेद तिल या थोड़े से पुष्प जरूर लेकर बैठे। तो आइए माघ मास महात्म्य के 8वें अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। जिस समय विकुंडल दूत द्वारा स्वर्ग में ले जाया जा रहा था तो उसने आश्चर्य से चकित होकर विनम्र वाणी द्वारा कहा, हे दूतों, शास्त्रों का कथन है कि सज्जनों के साथ सात पैर साथ चलने पर मैत्री हो जाता है। इसलिए मैं आपको मित्रता के नाते ये पूछता हूँ कि जब मैंने और मेरे बड़े भाई ने कुंडल ने एक जैसे ही कर्म किए तब एक पापात्मा भाई को नरक में डालकर दूसरे भाई को स्वर्ग में क्यों ले जाया जा रहा है? इसमें क्या भेद है, ये समझाने की कृपा कीजिए। हे राजन, विकुंडल के ये वचन सुनकर मुस्कुराता हुआ दूत कहने लगे, यद्यपि तुम्हारा कहना सर्वदा सच है तो दोनों समान पाप करने वालों को पापियों को एक जैसा ही दंड मिलना नियोजित है, परंतु कर्मों की ऐसी गहन गिनती है कि वह कई बार ज्ञानी को समझ में नहीं आती है। हे वेश्य, अब मैं तुम्हारे स्वर्ग पहुंचने का कारण बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यह तो तुम्हें भी ज्ञात है कि तुमने और तुम्हारे बड़े भाई ने साथ रहकर आयु भर केवल पाप ही पाप कमाए हैं, परंतु सौभाग्य से अंत में तुम तो अपने भाई कुंडल का साथ छोड़कर यमुना के तीक्ष्ण तट पर बसने वाले महात्मा सुमित्रा के आश्रम में चले गए और वहां पर रहकर उनसे हरि कथा सुनकर स्नान आदि पवित्र कर्मों में संलग्न हो गए तथा तुम्हारा भाई व्यागों के साथ रहकर उसी तरह हिंसा आदि पाप कर्मों में रहता हुआ जीवन व्यतीत करता रहा। क्योंकि तुमने व्रत नियमों में रहते हुए विधि विधान से जो माघ स्नान किए हैं, सो तो तुम्हारे पाप का नाश हो गया और दूसरे से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तुमको सपने में भी स्वर्ग की आशा ना थी, क्योंकि आपने ना तो अपनी समझ में कोई भारी दान किया था और ना ही कोई विशेष उग्र तप, परंतु तुमने हिंसा आदि सब अशुभ कर्मों का परित्याग कर अपने पिछले किए हुए पापों का पश्चाताप करते हुए ना केवल माघ स्नान के सहित पुण्य कथाओं का श्रवण किया था, अपितु भगवान का नाम स्मरण किया था। इसलिए आपको स्वर्ग की प्राप्ति है। हे वेश्य, जो कोई पापी से पापी मनुष्य भी आगे के लिए अपने सब पाप कर्म छोड़कर और शुभ कर्मों के सहित भगवत भक्ति में मन लगाकर माघ स्नान आदि पुण्य कर्मों को करता है और शेष जीवन माघ स्नान आदि पुण्य कर्मों को करता हुआ शेष जीवन व्यतीत करेगा, वैसा प्रकार के दुखों पाप से छुटकारा पाकर समस्त संसारिक सुखों को भोगता हुआ स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि तूने आयु के अंत में 2 साल पाप कर्मों से सर्वहित होकर भगवत भक्ति में तत्पर रहते हुए माघ स्नान आदि पुण्य कर्मों के जरिए व्यतीत किए हैं, इसलिए आपको ये स्वर्ग का स्थान प्राप्त हुआ है। हे मित्र, जो धर्मात्मा तुलसी का पौधा भी लगा देता है वह भी पाप और संताप से छूट जाता है। तुलसी दल से भगवान की पूजा करते हुए वह चरणामृत लेते हुए वह हमेशा के लिए दुख से छुटकारा पा लेता है। इस प्रकार जो मनुष्य शिवलिंग की पूजा करते हुए वह ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव का ध्यान करता है, वह सपने में भी यम यात्राएं नहीं भोगता है। हे वेश्वर, विष्णु भगवान और महादेव को समान समझकर ही मनुष्य को पूजा करनी चाहिए, परंतु जो लोग विष्णु भगवान के भक्त होकर शिव जी के नाम से द्वेष करते हैं, वह शिव भक्त होकर विष्णु व उनके मानने वालों से द्रोह करते हैं, वह सपने में भी स्वर्ग के सुखों का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसा जानकर समान रूप से भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्म आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। यदि ध्यान से देखा जाए तो सभी देवता नाम भेद से परमेश्वर के ही रूप हैं, इसलिए सबकी पूजा करते हुए किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, वही संसार में यश और सुख को प्राप्त कर सकेंगे। हे वेश्वर, जो मनुष्य बाग व पुष्प वाटिका लगाते हुए व पितृ देवताओं और अतिथियों की पूजा करते हुए वे अवश्य प्रजापति के लोक में जाकर सुख का उपभोग किया करते हैं। हे मित्र, जो अतिथि मध्यनाय के समय आकर उपस्थित हुआ हो, वह मूर्ख हो, पंडित हो, वेद पाठी हो व पापी हो, उसे भ्रम समान समझकर उसकी श्रद्धा अनुसार अवगत करनी चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य मार्ग के थके हुए व
भूखे प्यासे को विश्राम देता हुआ उसे अंजल देता है, वह चिरकाल प्रत्र स्वर्ग लोक में निवास करता है। तो ये था माघ मास का 8वां अध्याय। आशा करूँगा कि आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले के अध्याय के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।